नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज जुड़ती है ब्राजील से और ये कहा जा रहा है कि हर हफ्ते 10 करोड़ मच्छर बनाएगा ब्राजील। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो ब्राजील है वो अब 10 करोड़ मच्छर बनाएगा। एक तरफ से देखें तो दुनिया मच्छरों से परेशान है, लेकिन वहीं देखें तो दक्षिण अमेरिकी जो राष्ट्र ब्राजील है उसके संदर्भ में ये न्यूज आ रही है कि अब वो क्या कर रहा है कि इसके लिए एक बाकायदा फैक्ट्री खोल रहा है जहां पर हर हफ्ते 10 करोड़ मच्छरों का उत्पादन करेगा ब्राजील। तो इसी न्यूज की आज चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या माजरा है जिस कारण से देखें तो इस तरह की बात कही जा रही है। क्योंकि पूरी दुनिया की बात करेंगे तो वो मच्छरों से परेशान है और मच्छरों को मारने के अलग अलग उपाय वो तलाश रही है। और ऐसा नहीं, दुनिया ही नहीं बल्कि भारत खासतौर पे उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में आने वाले जो दुनिया के देश हैं वहां पर मच्छरों का जो प्रकोप है वो सबसे अधिक देखा जाता है। लेकिन उन्हीं में से एक देश जो दक्षिण अमेरिका का ब्राजील है, बड़ा देश है और वो इस कारण से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि वो फैक्ट्रियां स्थापित कर रहा है इसके लिए। और ये सोचकर आप हैरान होंगे कि ब्राजील दुनिया का पहला ऐसा इकलौता राष्ट्र है जो मच्छरों की फैक्ट्री लगा रहा है और वो करोड़ों जो मच्छर हैं उनको पैदा करेगा, तैयार करेगा। और ये कहा जा रहा है कि करोड़ों जो संख्या में ये मच्छर हैं, इनके जो लार्वा होंगे उनका उत्पादन करेगा और इससे बड़े जो मच्छर हैं वो तैयार होंगे। मगर यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि ब्राजील आखिर इन करोड़ों मच्छरों को पैदा करके करेगा क्या। तो इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये जो मसला है आखिर ये है क्या वास्तव में। इससे जुड़ी हुई जो न्यूज है उस पर पहले हमने बात कर ली कि इस तरह की जो न्यूज आ रही है वो खुल कर आ रही है कि हर हफ्ते 10 करोड़ मच्छर उत्पादन करेगा ब्राजील और इसके लिए बाकायदा फैक्ट्री लगा रहा है। करोड़ों जो लार्वा है वो तैयार करेगा और इसका जो इस्तेमाल है वो घातक बीमारियों के इलाज में करेगा। यही मूल मुद्दा है। जैसा कि हमने बताया कि पूरी दुनिया मच्छरों से परेशान है, लेकिन एक ऐसा देश है जो क्या कर रहा है कि वो मच्छरों के उत्पादन पे काम कर रहा है। और ये खास तौर पे एक तरह से देखेंगे तो इसीलिए किया जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज का कहीं ना कहीं एक कारगर जो तरीका है वो तलाशने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर ब्राजील। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु हैं उन पर भी हम बात करेंगे कि आखिर इस तरह की बात क्यों देखने को मिल रही है कि आखिर बड़ी मात्रा में इस तरह के जो लार्वा है उनका उत्पादन जो ब्राजील कर रहा है आखिर वो क्यों कर रहा है। और इसके बारे में अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे तो देखिए, जो ब्राजील है इसने डेंगू जैसी जो जानलेवा बीमारी है उससे लड़ने के लिए जो मच्छर हैं, जो मॉस्किटो हैं, वो पैदा करने की जो फैक्ट्री है वो लगाने का पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर लिया है। और यहाँ पर बोलबोचिया जो बैक्टीरिया है से उससे संक्रमित जो मच्छर हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जो बीमारी फैलाने वाले मच्छरों को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उन्हें रोकेंगे। और इस तकनीक से हफ्ते भर में ही 10 करोड़ से अधिक जो मच्छर हैं, जो मॉस्किटो हैं, उनका उत्पादन करेगा ब्राजील। और ब्राजील ने खोली है दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर फैक्ट्री जहां पर काफ़ी संख्या में जो मच्छरों के लार्वा हैं उनका उत्पादन होगा। और ब्राजील अब दुनिया का एकमात्र ऐसा इकलौता देश बन गया है जो मच्छरों की फैक्ट्री भी लगा चुका है। तो इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो दुनिया के जब नक्शे पर आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका कंटिनेंट के अगर उत्तर पूरब में आएंगे तो ये जो देश आपको देखने को मिल रहा है यही देश क्या है, यही आपका ब्राजील है। और ब्राजील के संदर्भ में अगर देखेंगे तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो WHO है, उसका ये कहना है, इसके जो आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। जो भी डेटा है वो चौंकाने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष ही अगर देखेंगे तो जो ब्राजील है, ये जो डेटा आया है इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो 2024 का जो वर्ष है, 2024 में केवल एक वर्ष में ही अगर ब्राजील की बात करेंगे तो यहाँ पर 6,297 जो लोग हैं
वो क्या हुए, उनकी मौत हुई है। और किस कारण से हुई है, तो ये जो मौत हुई है वो डेंगू के कारण हुई है, जो अब तक का सबसे खतरनाक घातक वर्ष माना गया है ब्राजील के लिए। डेंगू की अगर बात करेंगे तो डेंगू, जिसे आम बोलचाल में ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, तो ये एक तरह से देखें तो ये इसलिए कहा जाता है कि ये हड्डी तोड़ जो बुखार है उस रूप में जाना जाता है, और क्योंकि इसमें तीव्र जो एक तरह से दर्द है, जो पेन है, वो महसूस होता है। जो एंडीज एजिप्ट जो मच्छर है उनके द्वारा ये एक तरह से इसका प्रसार होता है, फैलाव होता है, और हर साल करोड़ों लोग जो होते हैं वो इनसे संक्रमित होते हैं। और इसी कारण से देखें तो इस तरह का जो प्रयास है, इस तरह का जो फैसला है, वो क्या है कि ब्राजील के द्वारा लिया गया है। तो ब्राजील ने आखिर मच्छरों की फैक्ट्री क्यों लगाई है, तो इसमें सही बात यही है, सुनने में ये अजीब लगता है क्योंकि ये जो प्रयोग है, खास तौर पे अगर दरअसल बात करेंगे तो जो डेंगू जैसी जो घातक बीमारी है उससे लड़ने की जो रणनीति है, उसी के तहत ये ब्राजील के द्वारा उठाया गया कदम है। क्योंकि ब्राजील में हर वर्ष डेंगू से हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनकी मौत होती है। जैसा कि हमने बताया कि 2024 में ही अगर बात करेंगे तो लगभग 6,297 जो लोग हैं वो ब्राजील में मर चुके हैं। इंडिपेंडेंट न्यूज के अनुसार देखेंगे तो ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा जो मच्छर फैक्ट्री है वो लगा रहा है, और ये इसलिए लगा रहा है कि लाखों लोगों को गंभीर इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उनसे बचाया जाएगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि मच्छरों के जरिए जो ब्रेक बोन फीवर है, जिसे एक तरह से हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, या फिर जैसे डेंगू जैसी जो घातक बीमारियां हैं, उनसे जान बचाई जा सकेगी। और जो भी मच्छर हैं, मच्छरों के द्वारा जो भी फैलने वाले दर्दनाक जो बीमारियां हैं, जिनसे हर साल लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, दुनिया भर में इस तरह की जो समस्या होती है उससे निजात पाया जा सकता है। और ब्राजील ने दुनिया में सबसे बड़ी, ये कहा जा रहा है कि बायो फैक्ट्री जो वोल्वाचिया बैक्टीरिया है उससे संक्रमित मच्छरों का जो प्रजनन है वो कराने के लिए ये प्लांट लगाया है। ये एक पूरी तरह से नवीन तरीका है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित तरीका है, जो आने वाले समय में क्या कर सकता है कि देश भर में लगभग 14 करोड़ लोगों को डेंगू के बुखार से बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो देखेंगे कि आखिर ये जो बोल्वाचिया बैक्टीरिया की बात कही जा रही है आखिर है क्या। यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो प्लांट की बात कही जा रही है तो ब्राजील के कुरितिबा में स्थित इसके लिए बोल्बिटो का 2 जो प्लांट है वो अब शुरू कर दिए गए हैं, संचालन शुरू हो गया है। और अभी देश भर में इसके लिए जो प्लांट है वो ब्राजील स्थापित करने का प्लान कर रहा है। ब्राजील के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसमें पूर्ण इसके लिए सपोर्ट दे दिया गया, समर्थन प्राप्त हो गया है। और विश्व जो मच्छर कार्यक्रम है जो उसके तहत जो भी फाउंडेशन काम करते हैं उन्होंने भी इसके लिए सहमति दे दी है। और ये कहा जा रहा है कि हर वीक 10 करोड़ मच्छर के जो अंडे हैं उनका उत्पादन करने में ये जो प्लांट है 2 लग चुके हैं, वो सक्षम है। और कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी है उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो 2 ब्राजील के हर एक तरह से प्लांट लगे हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे तो महीनों तक क्या है कि इनके जो लार्वा है उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस तरह से अब देखी जाने वाली बात है कि इसका कारगर जो इस्तेमाल है वो किस तरह से होगा, कैसे काम करेंगी ये मच्छर फैक्ट्रियाँ। तो देखिए ब्राजील के अलग अलग शहरों में देखें तो इन्हें स्थापित किया जा रहा है, और ये फैक्ट्री प्रति सप्ताह 10 करोड़ मच्छर के जो अंडे हैं वो तैयार करने में सक्षम है। और इन मच्छरों में जो बोल्वाचिया नामक जो बैक्टीरिया है उससे एक तरह से जो मौजूदगी है जो मच्छर के शरीर में वायरस को विकसित ही नहीं होने देता है। तो यही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, यानी जब ये मच्छर किसी को काटता है तो फिर डेंगू, जीका या चिकनगुनिया जैसी जो बीमारी है उसके फैलने का जो प्रभाव है या जो संभावना है वो एक तरह से देखें तो समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस तरह के जो भी मच्छर है, मच्छरों के जो वैक्सीन की बात कही जा रही है, बोल्वाचिया एक बैक्टीरिया है जो कीटों की जो कोशिकाएं हैं उनमें ये पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया मच्छरों में वायरस के प्रसार को क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है, उसे रोक देता है। और इसे प्राकृतिक और पूरी तरह से सुरक्षित मेथड माना गया है, तरीका माना गया है। क्यों माना गया है, तो ये इंसानों और जानवरों के लिए हानिकारक नहीं है।
कैसे छोड़े जाएंगे ये मच्छर? तो बोलवाचिया जो संक्रमित जो मच्छर हैं, इनको विशेष जो वाहन होंगे, विशेष जो इस व्हीकल्स होंगे, उनके माध्यम से जो डेंगू जहां पर सबसे अधिक फैलने की संभावना होगी, मौजूदगी की जो संभावना होगी, उन इलाकों में इस तरह के डेंगू को छोड़ा जाएगा और एक बटन दबाते ही हजारों जो मच्छर हैं इन इलाकों में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ताकि वहां मौजूद जो मच्छर हैं उनसे मिल सके, उनकी जो प्रजनन प्रक्रिया है उसमें क्या कर सके, एक बैरियर उत्पन्न कर सके, एक बाधा उत्पन्न कर सके। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि उन इलाकों को प्राथमिकता दिया जा रहा है जहां डेंगू के मामले सबसे अधिक हैं, वहां मच्छरों को छोड़ा जाता है और संक्रमण की जो श्रृंखला है, एक चेन है, उसे रोक दिया जाता है। तो इस तरह की बात कही गई है। इसमें अगर बात करें कि इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो कौन चला रहा है, तो ये जो फैक्ट्री है, जो प्रोजेक्ट है, ब्राजील की जो सरकार है, ये विश्व मच्छर जो कार्यक्रम है, एक तरह से वर्ल्ड जो मॉस्किटो प्रोग्राम है, उसके तहत ये संचालित किया जा रहा है। वहां पर जो पराना आणविक जो जीव विज्ञान संस्थान है, उसके सहयोग से ये पूरा प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। तो ये बात कही गई है और यहाँ पर दावा भी किया गया है कि हम हर 6 महीने में 70 लाख लोगों को सुरक्षित रखने में क्या हो जाएंगे, सक्षम होंगे। और आने वाले वर्षों में ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँच जाएगा, तो ये 14 करोड़ तक पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो उठ खड़ा हुआ है कि क्या बोलबाचिया सुरक्षित है। बोलबीटो के जो भी प्रोडक्शन मैनेजर हैं, उनका यही कहना है कि बोलबाचिया कीट के मरने पर खुद भी मर जाता है। ये बात कही गया है, ये मानव शरीर में नहीं रह सकता है और ये पर्यावरण और इंसानों के लिए पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित माना गया है। तो यहाँ पर जो बोलबाचिया बैक्टीरिया है, ये एक्चुअल में करेंगे क्या, इसकी जो बात है कि बोलबाचिया जो बैक्टीरिया है, ये मच्छरों को डेंगू के साथ जो भी जीका या इस तरह के चिकनगुनिया जैसी जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके जो संक्रमण है उससे मदद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं वो प्रयोगशाला में तैयार जो बोलबाचिया संक्रमित जो मच्छर हैं उनको स्थानीय जो आबादी है उसके साथ मिलाने के लिए छोड़ देते हैं और इससे क्या होता है, बैक्टीरिया वायरल जो संक्रमण है उसे रोकने में मदद करते हैं। तो इस तरह की जो बात है वो कही गई है। और ब्राजील के अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो ये जो तरीका है, ये 2014 से ब्राजील के 8 शहरों में 50 लाख से अधिक लोगों पर पहले ही सुरक्षित तरीके से इसका प्रयोग किया जा चुका है। तो ये बात कही गई है क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पे जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो देखने को मिला है। क्योंकि ये कहा गया कि जो भी ब्राजील के उत्पादक जो प्रबंधन है, उसने ये कहा कि बोलबाचिया केवल कीट कोशिकाओं के अंदर ही रहता है, इसलिए अगर कीट मर जाता है तो ये भी मर जाता है। यानी उन्होंने एक पूरी तरह से इसे सुरक्षित तरीका बताया। जो प्राकृतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक जो कीट है उनमें बोलबाचिया पाया जाता है और सदियों से हमारे मनुष्यों से कोई उसका संपर्क नहीं है। तो ये इसे उदाहरण के तौर पे कहा गया कि जैसे जैसे बोलबीटो 2 ब्राजील अपने गतिविधियां बढ़ाएगा, जो 2 प्लांट ब्राजील में लगे गए हैं उन पे उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो संक्रमित जो मच्छर हैं उनसे भरे हुए जो वाहन है वो खास तौर पर जहाँ पर अधिक मच्छरों की होने की संभावना है वहाँ पर छोड़े जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा कि वहाँ पर जो मच्छर हैं उनके प्रभाव में कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। एक थोड़ा विश्लेषण अगर बात करेंगे कि जो भी ब्राजील है ये दुनिया का पहला देश इस तरह का बन गया जो बड़े स्तर पे मच्छरों का उत्पादन करेगा। किसके लिए? तो उद्देश्य यही है कि डेंगू, जीका, चिकनगुनिया जैसी जो वेक्टर बोर्न बीमारियां हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। इसमें अगर थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो बोल्वेकिक जो तकनीक है, बोलबाचिया जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरी तरह से इनोवेटिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी है, ये बात कही गई है। अगर थोड़ा सा बात करेंगे, बोलबाचिया जो मेथड है एक पूरी तरह से प्राकृतिक बैक्टीरिया है जो कीटों में पाया जाता है और इसी के तहत जो भी एंडीज, एजेप्टिस जो मच्छर है उसमें डालने से वे इंसानों के लिए देखें तो वायरस नहीं फैला पाएंगे। और ये जो तरीका है ये किस पर आधारित है? तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर आधारित तरीका है और ये इसी कारण से महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि जो जेनेटिक स्तर पे जो बदलाव किए जा रहे हैं उस तकनीक के तहत ये क्या है कि सुरक्षित बदलाव किया जा रहा है, जो एक प्राकृतिक सहजीवी जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है। अगर बात करेंगे दवा छिड़कने की बात की जा रही है तो दवा छिड़कने से जो भी एंटीसेप्टाइड्स है उससे होने वाले जो भी पर्यावरणीय नुकसान है उससे एक तरह से बचाव होगा और पारंपरिक विधियां जो पहले से थी उनकी अपेक्षा ये सुरक्षित समाधान हो सकता है। अगर थोड़ा सा स्वास्थ्य और समाज के हिसाब
हिसाब से इस मेथड की बात करें तो अभी तक जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल विश्व भर में करोड़ों जो लोग हैं उन्हें वेक्टर जनित बीमारियों से प्रभावित माना है। और ब्राजील तो 2024-25 में वहां पर ये माना गया कि सबसे खतरनाक वर्ष हुआ है। और ये अगर प्रयोग पूरी तरह से सफल होता है तो वैश्विक जगत में पब्लिक हेल्थ के लिए एक मॉडल बन सकता है। भारत जैसे जो देश हैं जहां डेंगू चिकनगुनिया के हर साल लाखों मामले सामने आते हैं और काफ़ी लोग इससे एक तरह से 2-4 भी होते हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका एक आर्थिक पहलू भी है, क्योंकि बीमारियों से होने वाला जो एक आर्थिक नुकसान है वो बड़ा है, इकोनॉमिक जो लॉस है वो काफ़ी अधिक है। तो इस कारण से जो एक प्रोडक्टिविटी है, जो लॉस है, हेल्थ से जुड़े हुए जो बहुत सारी समस्याएं हैं, एक बड़ा जो कॉस्ट है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और प्रारंभिक स्तर पे अगर निवेश ऊंचा भी रहा, अधिक भी रहा, लेकिन बाद में अगर वो सफल हुआ तो लॉन्ग टर्म हो सकता है कि वो क्या हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो सके सभी के लिए। और इसके अगर इन्वायरमेंटल और इथिकल पहलू की बात करें तो सकारात्मक पहलू यही है कि केमिकल आधारित नियंत्रण की जगह ये क्या है, एक जैविक समाधान है। और मच्छरों की जो जैव विविधता है वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, केवल रोग फैलाने वाले जो मच्छर हैं उनकी जो क्षमता है उसे कंट्रोल किया जाता है। और ये भी महत्वपूर्ण अब प्रश्न उठ गया है कि क्या भारत जैसे देशों के लिए इस तरह के जो मॉडल है, बोलबचिया जो मेथड है, क्या वो सफल होंगे। तो डेंगू केवल ब्राजील ही नहीं बल्कि भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में भी देखेंगे तो बड़ी एक गंभीर समस्या है। और भारत में भी हर साल लाखों लोग डेंगू से संक्रमित होते हैं। तो ऐसे में अगर मॉडल ब्राजील में सफल होता है तो अन्य देशों के लिए भी उदाहरण हो सकता है, भारत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत में ICMR IITs जो बोलबचिया ट्रायल है वो पहले से चल रहा है। और राष्ट्रीय डेंगू जो नियंत्रण कार्यक्रम है उसके लिए देखें तो ये क्रांतिकारी एक तरह से जोड़ हो सकता है, उसका एक तरह से सपोर्ट हो सकता है। और भारत में जो कि पॉपुलेशन अधिक है, घनी आबादी है, शहरी जो इलाके हैं वहाँ पर पारंपरिक तरीके से जो भी फॉगिंग सफाई जो अभियान है वो सीमित ही प्रभाव डालते हैं। तो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ब्राजील की ये जो सीख है और पब्लिक जो प्राइवेट साझेदारी है, वैज्ञानिक और सामुदायिक जो सहयोग है, हेल्थ जो डिप्लोमेसी है, भारत अपनी तकनीक अन्य देशों से निर्यात कर सकता है। तो हेल्थ डिप्लोमेसी के तहत अगर ब्राजील में ये बोलबचिया मेथड सफल होता है तो भारत वहाँ से क्या कर सकता है, इसे आयात कर सकता है। तो भारत के लिए लाभदायी हो सकता है। लेकिन इन सभी लाभों के साथ आप देखेंगे तो कुछ चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। अगर चैलेंजेस की बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो तकनीक है ये पारिस्थितिकी असंतुलन तो नहीं उत्पन्न करेगी, क्या इसका दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, और मच्छरों में एक रेजिस्टेंस जो प्रतिरोधक क्षमता है क्या वो तो नहीं विकसित हो जाएगी, क्या जनता मच्छर छोड़ने जैसी जो नीति है उसको स्वीकार करेगी, सामाजिक राजनीतिक क्या इसे एक तरह से स्वीकृति प्राप्त होगी। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन पर भी बात की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही हो सकता है कि ब्राजील की ये जो पहल है केवल पब्लिक हेल्थ इनोवेशन ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक जो तकनीक है या फिर कह सकते हैं कि जो अलग अलग देशों के स्तर पे इस तकनीक को आयात निर्यात की बात कही जा रही है। जैसे भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हेल्थ डिप्लोमेसी के तहत, साइंस डिप्लोमेसी के तहत जैव प्रौद्योगिकी आधारित इस सतत विकास को भारत आयातित कर सकता है। तो भारत के लिए भी एक भविष्य में वेक्टर बोर्न जो डिजीज हैं उन पर कंट्रोल करने का ये गेम चेंजर तरीका हो सकता है। तो इस तरह से अब देखी जाने वाली बात है कि इसका जो प्रभाव है वो कितना सक्षम सही होता है, सही सटीक बैठता है, और ये जो तकनीक है ये कितना कारगर होती है, अब ये तो समय बताएगा। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। बोलबचिया जो टेक्निक है ये किससे संबंधित है, बायोफ्यूल उत्पादन से, मलेरिया वैक्सीन से, डेंगू नियंत्रण से, या कीटों के जैविक खाद से। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज हमने इस न्यूज़ की बात कर ली और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।